बिल्कुल। जो जीत का सूत्र है जेजेपी के पास है यहाँ, और किसी दूसरे के पास नहीं है। जेजेपी और दलों से देखिए, गढ़ तो जनता बनाती है, जनता तोड़ती है। गढ़ कहाँ है? गढ़ तो टूट चुका है। पिछली बार 1,22,000 मत पोल हुए थे, उसमें से कांग्रेस मात्र 42,000 ले पाई थी। 80,000 तो कांग्रेस के खिलाफ पड़े थे। गढ़ कैसे कह सकते हैं आप? 34% उनको वोट मिले थे, 66। नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता कि विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, यहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। और ग्राउंड मीडिया के जितने भी सर्वे आप लगातार आप सभी देख रहे हैं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करता हूँ जननायक जनता पार्टी के जो पहले भी जिन्होंने विधानसभा जो चुनाव बड़ौदा से चुनाव लड़ा था, भूपेंद्र सिंह मलिक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मलिक साहब, ग्राउंड मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। और जी मलिक साहब, कैसे, कहाँ का दौरा है आज का? आज इधर ही कथूरा गांव तक एक बार जाके आना है। बिल्कुल, वहाँ कुछ साथियों से मिल के आना है। बिल्कुल मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ौदा की यदि बात करता हूँ, बड़ौदा के अंदर अभी अभी 2 कॉलेज दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। क्या लगता है इसका श्रेय बीजेपी को जाएगा, जेजेपी को जाएगा? देखिए, ये एक लंबे समय से मांग थी हमारी जी कि बड़ौदा हल्का में कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो समय समय पर हम दुष्यंत जी को इस मांग से अवगत कराते रहते थे। उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि आपके हल्के में लड़कियों के कॉलेज मंजूर कराएंगे। तो हम तो दुष्यंत जी को इस बात का बिल्कुल जी। विपक्ष की यदि बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका ये कहना है केवल ये मात्र ढकोसला है, केवल घोषणा है, ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा, केवल ये चुनाव के लिए ये ढकोसला। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो खुद ढकोसले करते थे, उनको दूसरों के काम भी ढकोसले लगते हैं जी। अब ये कहा गया कि इसी सत्र से क्लासेस शुरू होंगी, दाखिले शुरू होंगे। अस्थायी तौर पर जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें कॉलेज की क्लासें लगेंगी, एडमिशन शुरू होंगे। ये अब ये कुछ दिनों की बात आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, अभी उनके सत्र प्रारंभ होंगे जब इनके मुंह पर अपने आप ताला लग जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो हमारी तो जो मांग थी, अभी हमने मांग उठा रखी है कि बड़ौदा हल्का में जो बहुत पुरानी शिक्षण संस्थाएं हैं, जनता बुटाना, उनको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। ये भी हमने सरकार से मांग रखी है, मांग रखेंगे और वो समय पर पूरी होती है। जो उनका मांग उठाएंगे तभी तो सरकार का ध्यान जाएगा इस पे। बिल्कुल। भूपेंद्र मलिक जी, टिकट को लेकर के काफ़ी मारामारी चल रही है, या ये कहें कि दिलों की धड़कन वो तेज़ हो रही है, चाहे जेजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, खास तौर पर जेजेपी बीजेपी गठबंधन की बात करते हैं जी। क्या लगता है टिकट को लेकर के आपकी धड़कन कितनी तेज है? नहीं, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, टिकट जेजेपी पार्टी को मिलेगी जी। क्योंकि एक लंबे समय से चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, 7 बार हमारे प्रत्याशी जीते हैं जी। ये टोटली ग्रामीण हल्का है, किसान पृष्ठभूमि का हल्का है, किसानों बहुमत है किसानों का यहाँ, किसानों की पार्टी है जेजेपी। इसलिए यहाँ पूर्ण हमारा दावा सबसे मजबूत है और हम आश्वस्त हैं कि जेजेपी ही यहाँ से एक तरफा जीत कर सकती है। बिल्कुल, जो जीत का सूत्र है जेजेपी के पास है यहाँ, और किसी दूसरे के पास नहीं है। जेजेपी और दलों से बहुत आगे है। बिल्कुल मलिक साहब, एक और जो समस्या है बड़ौदा हल्के की बात करता हूँ, वो सामने जैसे गांव में मैं जा रहा हूँ और गांव जब भी गांव की समस्या सामने आती है तो उसे हमेशा प्रयास करता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मैंने कही थी कि जो पानी की समस्या, उनका कहना है, जो भी मतदाता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जिस टाइम पर हुड्डा सरकार थी उस टाइम पर यहाँ की जो नहरें थी उसमें पानी चलता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ की जो नहरें हैं वो खाली रहती है। क्या आपने कभी इसका जायजा लिया गाँव में जा कर के? बिल्कुल लिया है जी। उन्होंने जो उनके गांव में नहर जाती थी 1-2 गांव से होकर जी, पानी तो उनके कलोई हल्के में यहीं से होकर जाता था। तो 1-2 गांव की जो नहरें थी आउलाना से जी, या इधर भैंसवान मदीना से जो जाती है उसमें पानी चलता था और कहीं पानी नहीं चला। हमारे भैंसवाल में देखिए, बड़ौदा बुटाना में जाकर देखिए, उनके समय में कोई पानी का ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब बुटाना माइनर की हमने मांग कर रखी है जिसका टेंडर हो चुका है, और भैंसवाल कला में भी जो भैंसवाल ब्रांच है उस पर भी अब हमने भेजा है, उसका भी अब विस्तारीकरण होने जा रहा है। तो वो अब पानी के एक स्थायी हल के लिए हमने समस्याएं उठा रखी है
ये तो उनका और कोई कहने की बात ही नहीं है। वो तो अपने गांव में पानी ले जाते थे, इसीलिए वो कहते हैं। और यहाँ पानी जहाँ जितना है लोगों को पता है। और जो जल भराव की समस्या थी बड़ौदा हल्का में, जी जी, कांग्रेस के समय में उस पर कुछ काम नहीं हुआ। वहाँ तो चौधरी देवीलाल ने एक पंप लगाया था बाढ़ग्रस्त इलाकों का पानी निकालने के लिए, उसको भी कांग्रेस ने वहाँ आगे नांदल गांव में शिफ्ट कर दिया था। अब जाके देखिए, हमने मांग उठाई तो 6 पंप परमानेंट पंपिंग हाउस बनाकर 6 पंप स्थायी रूप से लगाए हैं बनवासा गाँव में। और मांग की है हमने कि जो पीछे से गाँव का पानी आता है, जींद जिले का भी आता है, तो उसको भी एक स्थायी हल देने के लिए कोई ड्रेन निकाल कर प्रॉपर तरीके से जो उनका बरसाती पानी है ड्रेनों में जाए, ना कि खुला खेतों में बहता हुआ हमारे हल्के की 5-7 गांव की फसलों को खराब करे। इसका भी हम स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत हैं। बिल्कुल भाई, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है और पूरे हरियाणा की नजर इस इलेक्शन के ऊपर टिकरी है, क्योंकि जो उपचुनाव होने जा रहा है वो ज़्यादातर तो लोग का आग्रह भाई सरकार के खाते में जा आग्रह है, लेकिन जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से तो सरकार बन रही है। और अभी जो बात करते हैं भाई जेजेपी की यदि बात करते हैं, अजय सिंह चौटाला भी, दिग्विजय चौटाला, भूपेंद्र मलिक जी, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब भी यहाँ के जो सर्वे लगातार हम कर रहे हैं और हर गाँव में जा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता की बात करें, हर पार्टी के नेता का हमने यहाँ पर इंटरव्यू किया है। क्या बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है वो यहाँ पर कम आ रहे हैं? जेजेपी के अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला कुछ ज़्यादा आ रही हैं जी, क्या बात है ये? देखिए, उनका इस हल्के से विशेष लगाव है। जी जी, ये उनकी कर्म भूमि है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की, और लोग उनको पसंद करते हैं। और ये तो एक पुराना उनसे लगाव रहा है कि उनके परिवार की तरह है बड़ौदा हल्का। तो यहाँ तो वो बार बार इसीलिए, और पार्टी ने जो चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी के लिए आ रहे हैं। और तो ये समय बताएगा आपको कि कितना जो आज जो चुनाव का माहौल है, बिल्कुल, यदि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से आपको टिकट मिल जाती है तब क्या लगता है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि यह हुड्डा का गढ़ नहीं, हुड्डा का घर है। क्या उस गढ़ को आप तोड़ पाएंगे? उनका लगातार 3 बार कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना था और बार बार यहाँ पर कह रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं। और बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने भाटिया को, बलराज कुंडू के एक बयान से भाटिया को हटा करके यहाँ का जो प्रभारी बनाया गया था जेपी दलाल को बना दिया गया है। क्या लगता है हुड्डा का जो गढ़ है उसको तोड़ पाएंगे फिर आप? देखिए, गढ़ तो जनता बनाती है, जनता तोड़ती है। गढ़ कहाँ है? गढ़ तो टूट चुका है जी। पिछली बार 1,22,000 मत पोल हुए थे, उसमें से कांग्रेस मात्र 42,000 ले पाई थी। 80,000 तो कांग्रेस के खिलाफ पड़े थे। गढ़ कैसे कह सकते हैं आप? 34% उनको वोट मिले थे, 66% मत उनके खिलाफ गए थे। गढ़ तो वो होता है जहाँ 70% अकेला कोई पार्टी ले, उसको गढ़ कह सकते हैं। आप इसको गढ़ थोड़ा कह सकते हैं। ये तो एक तिकोने मुकाबले के कारण जीत पाए थे, अन्यथा कोई हम इसको जीत नहीं मानते। मत प्रतिशत के हिसाब से तो उनकी हार है। गढ़ कहाँ है? ये गढ़ तो अब उनके कहने से थोड़ा गढ़ होता है। जब बीच में आएंगे, जब चुनाव होगा, अब की बार जो पीछे उनका जो जाति पाति के मुद्दों से वो जीत पाए थे, अब की बार वो चलने वाले नहीं है। क्या अभी भी जाति पाति का जो यहाँ पर जो इलेक्शन यहाँ पर रहेगा, कुछ जाति फैक्टर जो चलेगा यहाँ पर? देखिए, जाति फैक्टर मैं मानता हूँ कांग्रेस चलाती है जी, और लोग अब जागरूक है। अब इस तरह की कोई बातें नहीं होने जा रही है। और जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी यहाँ से जी, और इस तरह का उनको कोई लाभ जिस उसमें संभावना में है कि जाति कार्ड खेलें, वो उनकी मनसा पूरी होने वाली नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी तरह जाति पाति का सहारा मिले। इस तरह का कोई मंसूबा उनका पूरा होने वाला नहीं है। जेजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और एक तरफा जीत करेगी जेजेपी। कांग्रेस को जमानत भी बचानी मुश्किल हो जाएगी यहाँ से। बिल्कुल। तो भाई लगातार जो चुनावी सर्वे भी, जितने भी दिग्गज नेता जो संभावित प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं कि टिकट तो हमारे पाड़े में होगी, बीजेपी वाले भी अपना दावा ठोके हैं कि टिकट हमने मिलेगी। लेकिन लगातार जो देवीलाल का जो गढ़ रहा है, बड़ौदा हल्के की बात कर रहा,
30-35 साल तक अब यहाँ पर देवीलाल का गढ़ रहा है। ये भूपेंद्र मलिक तय एक प्रश्न पूछेंगे कि देवीलाल का गढ़ है जो इंडियन नेशनल लोक दल जो अभय सिंह चौटाला है वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि ये हमारा गढ़ रहा है। उस तरफ से कांग्रेस पार्टी अपनी टक्कर ये इंडियन नेशनल लोक दल से मानो जी, जो जेजेपी बीजेपी जो गठबंधन से यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये बताओ जी अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी से टक्कर मानते हो, कांग्रेस से टक्कर मानो, अपनी जीतते मानो जमा एक तरफा? नहीं, देखिए दूसरे नंबर पर है जो कांग्रेस पार्टी रहेगी, लेकिन वो भी जमानत नहीं बचा पाएगी। उससे बहुत आगे है आज गठबंधन। ये पीछे देखा था 80,000 के करीब गठबंधन ने वोट ली थी। तो अब गठबंधन के आगे कोई भी नहीं टिकेगा, चाहे कोई दल हो। वो तो उनकी होगी तीसरे चौथे की जो लड़ाई है उनकी, वो उनका काम है, कुछ भी कहें वो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी ग्राउंड मीडिया को इतना समय देने के लिए। क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बड़ौदा हल्के की जो जनता है क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे सर? यही संदेश है कि बड़ौदा हल्का जो पिछड़ा हुआ था अब तक, जिसकी अनदेखी हुई, जो यहाँ से नुमाइंदे चुन के जाते रहे, जो गलत फैसले होते रहे, जो बाहरी लोग यहाँ से बनते रहे, अब की बार समय आया है कि बड़ौदा हल्का के योग्य उम्मीदवार को चुनकर जो एक विकास की गति पर दोबारा और हलकों के बराबर विकास में लाने के लिए गठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक विकास हो सकता है, जो बड़ौदा हल्का की आवाज़ जो सदन में पहुंचाने के लिए एक मजबूत और सशक्त उम्मीदवार को अपना समर्थन और सहयोग देकर बड़ौदा के जो हक हैं उनको मजबूती से जो हक ल्यास के विधानसभा में बड़ौदा की समस्याओं को रख सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जननायक जनता पार्टी का साथ दें और ये समय आया है इस अवसर का लाभ उठाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, एक बात सुनने में आई आपका, जैसे हम गांव में सर्वे कर रहे हैं, जेजेपी के इतने कट्टर कार्यकर्ता हैं, मतलब खुले नु कह दें जी, वीडियो भी मतलब बहुत सारी वीडियो हैं, तो क्योंकि लगातार जब सर्वे चल रहे तो उन्होंने कह दें जी जेजेपी ने टिकट मिलेगी तो ठीक से ना, तो पहले हम कांग्रेस की घेर देंगे। मतलब वह के बात चल रही है जी, मतलब बहुत सारे कित कित के मतलब ऐसे ऐसे कार्यकर्ता मिले, क्योंकि चमन गामा में है लगभग 40 गामा में ग्राउंड मीडिया की टीम घूम ली जी, मतलब इतने कट्टर समर्थक सीधे नु कह दे हैं जी। हाँ बिल्कुल, जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता एक मजबूत कार्यकर्ताओं का संगठन है। ये एक बड़ौदा हल्का की सच्चाई है जी। यहाँ मतलब जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा है, उनका एक किसानों का हल्का है जी, तो वो एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है, दिल की भावना है कि जेजेपी पार्टी का प्रत्याशी आए यहाँ से, तो वो उनकी भावनाओं को जो है वो कौन रोक सकता है, जिसकी जो भावना है वो प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। चलो भाई, ये तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह मल्लिकर भाई, जनता की यदि बात करें, हाँ जनता ने जो भी कहना है खुल के कहते हैं। पहले वाली जो बात थी कि तड़े तड़े कुलड़ी में गुड़ फोड़ा कर दे, वह बात आजकल जनता को नहीं कर दी। आजकल तो चाहे को एमएलए हो, चाहे को मंत्री हो, चाहे को सांसद हो, उसके मुंह पे कहते हैं जो भी कहना है कि भाई टिकट इसने मिलनी चाहिए, टिकट फलाना ने मिलनी चाहिए। तो जो भी हमारे मन में प्रश्न आए थे कि भूपेंद्र सिंह मल्लिक जो जननायक जनता पार्टी के नेता है कि भाई इनसे ये बात करनी है, ये बात पूछनी है, तो सारे के सारे प्रश्न हमने पूछे, बहुत लंबा समय दिया। और ग्राउंड मीडिया का भी लगातार जो चुनावी सर्वे भी हम बड़ौदा को लेकर के लगातार हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते हैं जो यहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं, हर पहलू के ऊपर ग्राउंड मीडिया की नज़र टिकी हुई है। और जो भी यहाँ की जो एक्टिविटी होती है राजनीतिक पार्टी को लेकर के, जो भी परिवर्तन होता है, सबसे पहले खबर लेकर के आते हैं। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।